ट्रायंगल के ऊपर से। ओके, तो ट्रायंगल क्या है उसके पहले आपको सिमिलर वो दे देता हूँ, एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो इसमें जो टर्म यूज़ की गई सिमिलर, अब आपको सबसे पहले पता चाहिए सिमिलर है क्या, इसके क्राइटेरिया क्या होते हैं। ठीक है, सिमिलर शेप क्या होती है पहले आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ओके, एक ट्रायंगल ये है आपके पास, तो ये भी साइड 3 है, ये भी 3 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है एंड ये भी 5 है। सो दिखने में भी शेप आपकी सिमिलर है और इनकी साइड्स है वो भी सेम है आपके पास। और एक शेप आपके पास ये हो गई, दो शेप आपके पास ये है। ठीक है, अभी दिखने में तो सेम है बट इनकी जो साइड्स है वो सेम नहीं है। तो सिमिलर में क्या होता है आपके पास, सिमिलर में आपके पास जो शेप है वो दिखने में तो बिल्कुल सेम होएगी बट जिसकी साइड है वो इक्वल हो भी सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती। लाइक यहाँ पर साइड इक्वल नहीं होगी, दिखने में सेम है बस ये। ठीक है, ऐसे ही मैं सर्कल बना लेता हूँ, इसका रेडियस है, इसका रेडियस है, सेम है, लेकिन एक अगर मैं एक ही सर्कल बनाता हूँ और एक ही सर्कल बनाता हूँ, क्या ये सिमिलर नहीं है? तब भी सिमिलर है। ठीक है, एक छोटा एक बड़ा सिमिलर है, दिखने में सिमिलर है, मीन्स ऐसी शेप जो दिखने में सिमिलर है। ठीक है, हो सकता है उसकी साइड्स जो है इक्वल हो सकता है उसकी साइड इक्वल ना हो। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको यही बता देता हूँ, एक आता है कॉन्ग्रुएंसी। ये कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल्स मान लेते हो, जैसे ये ट्रायंगल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है। सो ये जो ट्रायंगल्स है आपकी दिखने में भी सेम है, जो उनकी साइड्स हैं, जो उनकी साइड्स वगैरह वो भी इक्वल है। ठीक है, इस वाले केस में कॉन्ग्रुएंट जो शेप होती है, कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल होते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता कि आपकी शेप है वो अलग हो जाए। ठीक है, शेप तो सेम रहेगी और दूसरा जो उनकी साइड्स है वो सेम रहेगी। ओके, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक छोटा एक बड़ा तो आप लोग को कॉन्ग्रुएंट बोल दो, नो, ऐसा नहीं बोल सकते हम। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, एक ये है, एक ये है, एक ये हो गया। ठीक है, 3 4 3 4 5 एंड 5, ABC PQR। तो क्या ये सिमिलर है? बिल्कुल, ये सिमिलर भी है और कॉन्ग्रुएंट तो है ये, क्योंकि इनकी साइड भी सेम है। सो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो सिमिलर शेप होती हैं उसमें सारी जो अपनी कॉन्ग्रुएंट शेप होती है उसमें जो सारा है वो सिमिलर बोल सकते हैं। जैसे मान लो सर्कल है ये, ठीक है, तो दिखने में सेम है तो ये सिमिलर हो गया आपकी। ठीक है, और इनका 3 हो गया, ये 3 हो गया। सो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, वो सिमिलर है। ठीक है, आई होप को समझ में आया होगा। अगर मैं ये बनाऊँ एक सर्कल, एक ट्रायंगल मैंने ये बनाया, एक ट्रायंगल मैंने ये बनाया, ठीक है, ये दिखने में सिमिलर है बट क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? नो, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या क्राइटेरिया है कि उसकी जो साइड है वो भी सेम होनी चाहिए, जो उसके एंगल्स है वो भी सेम होनी चाहिए, तब उसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो आप। ऐसे कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। ऐसे सिमिलर जरूर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या होता है, साइड सेम होनी चाहिए और आपके एंगल्स भी सेम होने चाहिए। अब अब सिमिलर ट्रायंगल के कुछ मतलब क्राइटेरिया होते हैं, ऐसे तो हम किसी को सिमिलर नहीं बोल सकते। मान लो इस ट्रायंगल है आपके पास, तो कैसे पता चलेगा ये सिमिलर है या नहीं है? देखने से तो सिर्फ नहीं पता चल सकता, हो सकता है इनकी साइड बराबर हो ना हो, तो कैसे पता चलता है? इसके दो क्राइटेरिया है। जैसे मान लो ABCPQ, तो एक ट्रायंगल आपके पास कौन सा हुआ, ABC, और एक ट्रायंगल आपके पास हुआ PQR। ठीक है, तो इसके क्राइटेरिया क्या है इन दोनों में? देखो, एक तो जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, मान लो मैंने ABC लिखा है तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल P है। ठीक है, बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q है और सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल R है। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं इसमें वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं सिमिलर ट्रायंगल में। ठीक है, सो आपने यहाँ पर लिख सकते हो आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल
एक तो क्राइटेरिया आपका ये है। दूसरा क्या है, द रेशो ऑफ corresponding sides आर इक्वल। अब ये क्या है, रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल। देखो जैसे मैंने ये ट्राइंगल के नाम लिखे हैं यहाँ पर, इन दोनों को सिमिलर तभी बोल सकता हूँ जैसे मान लो ए बी के डिवाइडेड कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, पी क्यू है। साइड की बात कर रहा हूँ, ए बी डिवाइड पी क्यू इक्वल बी सी डिवाइड क्यू आर इक्वल ए सी डिवाइड पी आर। ठीक है, ये आपकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। लाइक जैसे यहाँ 6 3 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 5 है, ये 10 है। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग उसकी वो है साइड है, उसका रेशियो आपका इक्वल होना चाहिए। अब मैं इनकी वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बी सी की हमारी 4, क्यू आर 8 एंड ए सी 5 एंड पी आर 10। अब जब मैं इनको कट करूँगा तो 1/2 1/2 1/2। ठीक है, सो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आ गया। तो क्या है, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये इस दो क्राइटेरिया होने चाहिए आपके, तब आप किसी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर बोल सकते हैं। और सिमिलर का सिंबल्स होता है, ये आपका बीच में ये सिंबल्स लगता है तभी आप सिमिलर लिखा जाता है वो। ठीक है ना, आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर शेप्स क्या हैं, सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं। ओके, सो मैं आपको भी आपको थोड़ा सा और लिखवा देता हूँ इस चीज़ के बारे में। सो जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, एक तो आपको पता है शेप उनकी सेम होगी, और क्या हो सकता है, और उनका साइज सेम हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब डिफरेंट भी हो सकते हैं वो। इस चीज़ समझ में आई आपकी। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है, देखो सॉरी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में आपके पास ये है, शेप तो सेम होती है, शेप सेम है, और क्या होता है, जो आपका साइज है वो सेम रहेगा दोनों शेपों में, तभी उसको आप कॉन्ग्रुएंट बोलते हो। ठीक है, इतना समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अब हम करते हैं 6.1 जो इसी के ऊपर बेस है। थैंक यू। सो जो मैंने आपको ये बताया कि द रेशियो ऑफ द कॉर्सपोंडिंग साइड आर इक्वल, आपकी साइड इक्वल हो चुकी हैं, हमने सिमिलर लिखा, तो इसमें एक चीज़ ये भी है कॉर्सपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। तो कॉर्सपोंडिंग एंगल आपके इक्वल होंगे इसमें, जैसे कि एंगल ए इक्वल एंगल पी, एंगल बी इक्वल एंगल्स क्यू, एंगल सी इक्वल एंगल आर। ठीक है, ए के कॉर्सपोंडिंग पी है, बी के कॉर्सपोंडिंग क्यू है, सी के कॉर्सपोंडिंग आर है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। तभी हम इसको ए बी ट्राइंगल ए बी सी को सिमिलर बोल सकते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर। आई होप आपको इसकी समझ में आई होगी।